हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशीष सिंह। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। अभी तक जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर मैंने आपको दिया उसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन समझा। हमने वहाँ समझा कि पूरे एंटायर ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरीके से स्ट्रक्चर के बेस पर क्लासीफाई करते हैं। वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पे ओपन चेन स्ट्रक्चर और क्लोज चेन स्ट्रक्चर वहाँ पे कैटेगराइज किया, फिर फर्दर उसका क्लासिफिकेशन देखा। तो जिन लोगों ने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है, पहला वीडियो लेक्चर है आईपीसी का, तो उसको जरूर देखिए। आप उसको देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है फंक्शनल ग्रुप के बेस पर हम कैसे क्लासीफाई करें। ठीक है, तो यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम फंक्शनल ग्रुप के बेस पर हम क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ मैंने लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? देखिए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के लिए जो ग्रुप जिम्मेदार होता है वही कहलाता है फंक्शनल ग्रुप। अगर अल्कोहल कोई कंपाउंड है तो अल्कोहल की सारी प्रॉपर्टीज के लिए जो ग्रुप हमारा जिम्मेदार है वो क्या है, OH, यानी कि OH ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए फंक्शनल ग्रुप की क्या है, बहुत आसान है। फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच आर रिस्पॉन्सिबल, जो उत्तरदायी होता है फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ गिवन कंपाउंड, मतलब गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेटा अगर हम देखें तो मैक्सिमम क्या, लगभग 100% जितने भी कंपाउंड दिखते हैं उनमें जो पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जो पेरेंट आपका कंपाउंड है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन। क्या है वो, हाइड्रोकार्बन। ये समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, हाइड्रोकार्बन ये हमारा क्या है बेटा, पेरेंट कंपाउंड या पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं, मेन यही मिलेगा आपको, हाइड्रो एंड कार्बन, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन का पार्ट मिलेगा। जैसे हमने लिया, हमने क्या लिया बेटा, CH4 लिया, सिंपल मेथेन है ये। क्या है ये, मेथेन। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। ऐसे एथेन मिलेगा, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, वो आगे आएगा बताएंगे। तो इन्हीं हाइड्रोकार्बन के जो डेरिवेटिव होते हैं वही अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे। इसे मैंने कहा अल्कोहल, तो वो अल्कोहल इन्हीं हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव मिलेंगे। यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप इन हाइड्रोकार्बन से जुड़ेंगे वही अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे। मतलब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप बनाते हो उनके फंक्शनल ग्रुप के बेस पर वो सब के सब इन्हीं हाइड्रोकार्बन के क्या हैं, डेरिवेटिव हैं। जैसे आप समझिए कि यहाँ पर अगर हमने एक मेथेन है, एक मेथेन से अगर एक हाइड्रोजन को हमने बॉन्ड फॉर्म में निकाला, ठीक है, इसको रिप्लेस करेंगे। इसको रिप्लेस किससे करेंगे, फंक्शनल ग्रुप, यानी कि फंक्शनल ग्रुप को बेटा हम यहाँ पे G से दिखा रहे हैं। ठीक है, G से क्या दिखाया, फंक्शनल ग्रुप। तो अगर हम यहाँ फंक्शनल ग्रुप ऐड करें और एक हाइड्रोजन को निकाल दें तो जो हमारा नया कंपाउंड बना है इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। यही आपका क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप के बेस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। तो ये फंक्शनल ग्रुप जैसा होगा हाइड्रोकार्बन भी वही कहलाएगा। मतलब समझिए कि ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ते ही पूरे हाइड्रोकार्बन को अपने कब्जे में ले लेता है, अपना गुलाम बना लेता है। ठीक है, इसी फंक्शनल ग्रुप पर ही ये पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन नाचता है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ही उसकी प्रॉपर्टीज शो होती है, प्रदर्शित होती है। कैसे, देखिए, जैसे मान लो हमने लिखा CH3OH, तो ये हाइड्रोकार्बन है मेथाइल, ये मेथेन का, ये मेथेन से ये मेथाइल बना है, एक हाइड्रोजन निकल जाने पर ये मेथाइल है। ठीक है, मेथाइल है। लेकिन इस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नाम देंगे इस फंक्शनल, इस OH के बेस पर, तो क्या कह देंगे, अल्कोहल। क्या कहेंगे बेटा, अल्कोहल। मेथाइल, ठीक है, मेथाइल का भी अस्तित्व है, लेकिन अब इस OH की वजह से अब ये क्या बन गया, अल्कोहल। अब देखो आगे मजेदार बात समझिएगा, CH3
अब इसके साथ जोड़ दिया हमने NH2। अब देखो हाइड्रोकार्बन तो वही है, लेकिन क्या चेंज हुआ, NH2, OH की जगह पे क्या आ गया, NH2। तो हम इसे कहेंगे एमिनो या एमाइन कहेंगे, एमाइन कंपाउंड हो गया या एमीन कंपाउंड हो गया। अब देखो मजेदार बात, CH3 हमने इसके साथ क्या जोड़ दिया, CHO एल्डिहाइड है, तो पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड नाम क्या हो गया, एल्डिहाइड। अब देखो आगे एक और लिख दे रहा हूं, CH3COOH, ठीक है। अब क्या जुड़ गया, COH, तो क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब समझिए कि ये जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है ये नाच रहा है किसके साथ, ये इन ग्रुप के साथ। OH जुड़ गया तो वही CH3 बन गया, पूरा कंपाउंड, होल कंपाउंड अल्कोहल बन गया। NH2 के साथ जुड़ते हैं वही CH3 अपना रंग बदल दिया, क्या बन गया, एमीन बन गया। वही CH3 CHO के साथ जुड़कर दूसरा रंग बदल दिया, क्या बन गया, एल्डिहाइड बदल गया। मतलब पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा हाइड्रोकार्बन ही है, लेकिन वो रंग बदल रहा है किसकी वजह से, इनके साथ जुड़े हुए एटम या ग्रुप ऑफ एटम, जैसे OH NH2। तो बेटा इन्हीं सब जिसकी वजह से हाइड्रोकार्बन नाचता है, अपना रंग रूप प्रॉपर्टीज बदल रहा है, इन्हीं ग्रुप को, इन्हीं एटम ऑफ ग्रुप को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। बात समझ में आ गई आपको। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है पूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको देखने को मिलेंगे, इन्हीं के बेस पर ही सारे कंपाउंड्स वगैरह की प्रॉपर्टीज आप पढ़ते हो, ठीक है। हाइड्रोकार्बन ही पेरेंट है, मुख्य हाइड्रोकार्बन ही है, लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टीज फंक्शनल ग्रुप की वजह से क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है। OH तो अल्कोहल, NH2 तो एमाइन, और देखेंगे फलाना ढकाना जो भी हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि जितने भी आपको अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे हाइड्रोकार्बन के अलावा, जितने भी आपको मिलेंगे सब के सब किसके डेरिवेटिव हैं, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव हैं, ठीक है। तो इन्हीं को चलो हम लोग समझते हैं कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। होते तो बहुत हैं, लेकिन जो चीज़ें आपको आसानी से लेके चलें, जो मैक्सिमम एग्जाम में आते हैं, जो आपके बहुत सारे कंपटीशन IIT JEE नीट गेट नेट जहाँ तक होगा हाई लेवल तक, वो उन सब की हम यहाँ पूरे डिस्कस करेंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है फंक्शनल ग्रुप और कैसे उनको हम लोग इसके हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स बनाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इस तरीके से हमने समझा कि पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको दो चीज़ देखने को मिलता है, हाइड्रोकार्बन एंड फंक्शनल ग्रुप। उन्हीं के बेस पर ही ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो R और ये G, तो बेटा ये जो R होता है ये जनरली हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन आपको बहुत देखने को मिलते हैं, हाइड्रोकार्बन। और ये G जो होता है ये होता है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो जनरली जो हाइड्रोकार्बन होता है बेटा ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए, प्रॉपर्टीज यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए मैक्सिमम क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। ऐसा नहीं कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये फिजिकल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, होता है, ऐसा नहीं है। मोस्टली बता रहा हूँ कि अधिकतर जगह पे केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए फंक्शनल ग्रुप और फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए हाइड्रो ग्रुप। जब हम कंपाउंड्स पढ़ाएंगे आपको उनके रिएक्शंस, रिएजेंट्स, मैकेनिज्म, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए इसको क्लासीफाई करते हैं कि कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप होते हैं और उनके बेस पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या नाम देते हैं, ठीक है। चलिए बहुत आसानी से समझिएगा इसको। जैसे मैंने यहाँ कंपाउंड का क्लास लिखा हुआ है, किस क्लास का कंपाउंड है ये कंपाउंड, ठीक है। और उसका ये फंक्शनल ग्रुप, कि ये फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसका क्या नाम होगा, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलेंगे, घबराइएगा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मत घबराइएगा, बने रहिएगा मेरे साथ,
पूरी गारंटी है कि आपके IUPAC नेम आपके जुबान पर होगा, ठीक है, चलते चलते आप बताएंगे। देखो बेटा, अगर कंपाउंड हमारा अल्कोहल है, अल्कोहल, ठीक है, नहीं हाइड्रोकार्बन, वो पूरा हाइड्रोकार्बन जुड़ा हुआ जो हमारा फंक्शनल ग्रुप अगर है वो अल्कोहल है, तो कब होगा अल्कोहल? वो अल्कोहल कब होगा? जब उस पर कौन सा ग्रुप जुड़ेगा? OH ग्रुप। तो OH ग्रुप ही क्या होता है? अल्कोहलिक कंपाउंड को फॉर्म करेंगे, ठीक है, एक तो ये याद रखिएगा। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बेटा कब कहोगे आप कि वो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्डिहाइड है? कब? जब उसमें आपको क्या दिखेगा? CHO। अब इस CHO का स्ट्रक्चर आप यही सीख लीजिए। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 4 होती है। तो यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड दिखा दिया ऑक्सीजन को और सिंगल बॉन्ड दिखा दिया हमने हाइड्रोजन को। तो ये हमारा स्ट्रक्चर फार्मूला है और ये कंडेंस फार्मूला है, एक साथ लिखा हुआ है CHO और इसको बॉन्ड के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये लिखा हुआ हो, ये लिखा हुआ, इसको सीख लीजिए, ये बार बार आपको मिलेगा। इन्हीं से आपको खेलना है पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कब कहेंगे आप कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है? जब इसमें क्या मिलेगा? COOH। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला यहाँ पे ये आपका जो ये बना हुआ एक बॉन्ड फ्री है, ये एक बॉन्ड जो फ्री है वो समझिए ऐसे है, ये G क्या है? फंक्शनल ग्रुप, ये सभी के सभी G हैं, ठीक है। तो यही जो G आपका है, ये इसकी वैलेंसी किसके साथ सेटिस्फाइड होगी? हाइड्रोकार्बन के साथ, ठीक है। तो इसीलिए एक वैलेंसी हमने यहाँ पे क्या किया है बेटा? फ्री किया है। ये देखो, ये कोई डैश नहीं है, ये कोई माइनस नहीं है, इसकी एक वैलेंसी फ्री है किसके साथ जुड़ने के लिए? हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या लिखेंगे? C+O and OH, ये हो जाएगा। तो कहीं पर भी बेटा ये दिख जाए आपको या फिर ऐसा दिख जाए, ठीक है, ये आपका COH या इसका C+OH ये स्ट्रक्चर फॉर्म में दिख जाए तो समझ जाइए कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानना बहुत जरूरी है, इसी से ही आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं। कीटोन, कीटोन, ठीक है, कीटोन। तो कीटोन कैसे लिखोगे बेटा? यहाँ पे आपको CO ग्रुप यानी कि कार्बोनिल ग्रुप, कार्बन ग्रुप की दोनों वैलेंसी जो है वो आपके किसी हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ी होगी, RR, या फिर ऐसे कर दीजिए आप RC+OR, ठीक है। तो ये बेटा कीटोन होती है, ये तो हाइड्रोकार्बन है। आप उसको ना लिखें तो उसका सिंपल फार्मूला क्या हो जाएगा? मतलब कि CO के साथ दिखा दीजिए आप, कहीं भी CO ग्रुप आपको मिला तो है तो कार्बोनिल ग्रुप, लेकिन दोनों वैलेंसी हमारे किसके साथ जुड़ी होगी? हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ी होगी। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, कार्बन वाला कंपाउंड। अगर एक वैलेंसी H के साथ है, ये भी CO है, यहाँ भी CO है, ठीक है, एक वैलेंसी H के साथ है तो एल्डिहाइड, एक वैलेंसी OH के साथ है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी अभी मैं चर्चा करूँगा, अच्छे से करूँगा। तो कीटोन के लिए बेटा याद रखना, वहाँ पे CO ग्रुप है तो दोनों तरफ क्या जुड़े होंगे? कोई कार्बन वाले कंपाउंड जुड़ेंगे, ठीक है, ये कीटोन हो जाएगा। नेक्स्ट हमने कहा नाइट्रो, कब कहा नाइट्रो? ये हो जाएगा NO2। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या लिखोगे बेटा? N+O और ये कोऑर्डिनेट बनाते हुए U। तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर हम कोवैलेंट बॉन्ड में चेंज करना चाहें तो उसको कैसे करेंगे चेंज? N+O, इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपका बन गया क्या बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड से दिखा दिया, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कोवैलेंट करैक्टर और आयनिक करैक्टर दोनों करैक्टर होते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग आगे समझेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। अभी आप केवल फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानिए कि NO2 को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर ये मिलता है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो जाएगा बेटा? नाइट्रो हो जाएगा, ठीक है। आगे आइए, आगे देखते हैं क्या क्या होता है इसमें फटाफट। अब जैसे मैंने कहा एमाइड, सब नोट करते जाइए। एमाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड एमाइड है, कैसे पहचानेंगे आप? उसमें CONH2 लगाकर, ये CONH2 ग्रुप, यानी कि यहाँ पर देखिए और C+O and H2, ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है,
ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा एमाइड। देखिए सब CO के ही डेरिवेटिव यहाँ चलेंगे, उनको अलग से हम बता देंगे। अभी आप केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन समझिए क्या है ये, ठीक है। ऐसे मैंने कहा एसिल हैलाइड, एसिल हैलाइड, कहीं कहीं पर इसको एसिड हैलाइड भी लिखा हुआ मिल जाता है, एसिड हैलाइड भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाता है। जो सबसे ज़्यादा करेक्ट है वो एसिल हैलाइड है। तो ये कैसे दिखाएंगे बेटा, COX यानी कि और C डबल बॉन्ड OX, X क्या है, X जो यहाँ पे बेटा होगा वो मोस्टली क्या होगा, क्लोरीन होगा। फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब के सब CO ग्रुप के साथ एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, वो हम आगे की ओर देखेंगे, ठीक है। फिलहाल आप लिख दीजिए हैलोजन का मतलब यहाँ क्या हो गया, हैलोजन का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हो जाएंगे, पूरे लिखते हैं ना, ये पूरा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये हमारे क्या होते हैं, हैलोजन होते हैं। लेकिन एसिल हैलाइड में मोस्टली हम लोग क्या लेके चलते हैं, क्लोरीन को, कहीं कहीं ब्रोमीन को लेके चल सकते हैं, लेकिन फ्लोरीन और आयोडीन ये देखने को आपको नहीं मिलेंगे। इसके पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है, बस बने रहिए, सब बताएंगे आपको। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे कंपाउंड को, जैसे मैंने कहा हैलोजन, हैलोजन कोई कंपाउंड हैलोजन है तो उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, X मतलब जो मैंने आपको बताया ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अब चारों आ जाएंगे हाइड्रोकार्बन के साथ, ये R के साथ, यहाँ पर X, ये चारों X जो है डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन CO के साथ नहीं जुड़ेंगे, हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंपाउंड यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे RX समझाने के लिए बताया था, ठीक है, हैलोजन। और क्या हो सकते हैं बेटा, साइनाइड या नाइट्राइल, नाइट्राइल कहो या साइनो ग्रुप कंपाउंड कहो, ठीक है। और तो इसकी इसका फंक्शनल ग्रुप क्या लिखेंगे, CN, क्या लिखेंगे, CN। तो हम लिख सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N, ये ठीक है। आइसो अगर लगा हो, आइसो नाइट्राइल या आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड या आइसोसाइनो क्या हो जाएगा, NC हो जाएगा। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, C ये इस तरीके से रहेगा, ठीक है। इस या तो ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म मिलेगा या तो आपको इस तरह मिलेगा। तो समझ जाइए कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो, नाइट्राइल या साइनो, ठीक है, या साइनाइड भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप फटाफट देखते हैं, सब स्क्रीनशॉट ले लिया करो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल ग्रुप के बिना आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ भी नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं एस्टर, एस्टर, एस्टर क्या होगा, C देखो वैलेंसी फ्री है, ये वैलेंसी किसके साथ जुड़ेगी, हाइड्रोकार्बन के साथ, ठीक है। तो यहां देखिए COO, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में S था, यहां पे क्या आ जाएगा, अदर हाइड्रोकार्बन आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखना हो C डबल बॉन्ड OR, ठीक है। अगर ये फंक्शनल ग्रुप अगर कहीं जुड़ा हुआ है हाइड्रोकार्बन के साथ यानी R के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एस्टर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ R भी यहाँ भी है, यहाँ भी हाइड्रोकार्बन है, तो एक हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा, ठीक है। अभी सब एग्जाम्पल लेके चलेंगे। नेक्स्ट एसिड एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, इसकी क्या पहचान, इसकी पहचान हो जाएगी बेटा यहाँ पर CO R COR, ठीक है। या फिर ऐसे करेंगे RCO का होल ट्वाइस O, तो R यहाँ पे क्या है बेटा, हाइड्रोकार्बन, R क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन, वही, ठीक है, उसी के डेरिवेटिव होंगे। तो ये किसके डेरिवेटिव होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से बनते हैं, ये आपके हैं हाइड्रोकार्बन के ही डेरिवेटिव हैं, लेकिन जनरली एसिड एनहाइड्राइड ये कार्बोक्सिलिक एसिड से मतलब उनके डिहाइड्रेशन से बनते हैं, ठीक है। ये आगे आपको बताएंगे। नेक्स्ट आप बताइए, नेक्स्ट अब क्या हो सकता है, नेक्स्ट एसिड एनाइड, ईथर, ईथर, ईथर के लिए फंक्शनल ग्रुप O,
यानी बाईवैलेंट होता है ऑक्सीजन, तो दोनों तरफ हमारे क्या लगेंगे, हाइड्रोकार्बन R। तो ये जो O है ये हमारा क्या हो जाएगा, ईथर हो जाएंगे। R का मतलब हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जैसे R और G है ना, तो चूंकि ऑक्सीजन के दोनों तरफ R अगर है तो ये हमारा कौन सा कंपाउंड कहलाएगा, ईथर। कौन सा कंपाउंड कहलाएगा, ईथर। थायो ईथर। थायो ईथर में क्या करना है, बस ऑक्सीजन के जगह पे क्या लेंगे, सल्फर ले लेंगे, ठीक है। बाकी हाइड्रोकार्बन इसकी दोनों वैलेंसी के साथ ये हाइड्रोकार्बन आपको जुड़े रहेंगे, तो बन जाएगा थायो ईथर, ठीक है। इसके अलावा एल्कीन भी हमारे फंक्शनल ग्रुप में आएंगे। वो कंपाउंड एल्कीन कब कहलाएगा, जब उसमें कौन सा बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड। वेरी गुड, सभी जानते हैं। इसके अलावा एल्काइन भी आ जाएंगे। एल्काइन कब, जब उसके साथ क्या लगे हो बेटा, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये सभी के सभी आपके क्या है, फंक्शनल ग्रुप में ही आएंगे, ठीक है। चलिए और देखते हैं कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप यहां हो सकते हैं। एमाइन। एमाइन ग्रुप कब होगा, ये NH2, ठीक है। तो कहीं पर अगर आपको NH2 लगा है तो मतलब वो एमाइन ग्रुप है, तो एमीन में आएंगे, ठीक है। ऐसे ही आपके बहुत सारे आपको बता सकते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं कि आपके जो हाइड्रोकार्बन है वो सब इन्हीं फंक्शनल ग्रुप पे हैं, मतलब जिससे वो मतलब कि आपके डिपेंड हो सकते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी जिस पर डिपेंड करती हो वो सब फंक्शनल ग्रुप में आ जाएंगे। ऐसे ही सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड में क्या बता देंगे बेटा, यहाँ पर SO3H, ये भी हमारे फंक्शनल ग्रुप की तरह होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप को कैटेगराइज करते हो, ठीक है। यहीं पर ही नहीं है, और भी है। तो मेरा यहाँ मकसद जो है, हमारा जो यहाँ लक्ष्य है आपको समझाना, वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप के बेस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर वो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड एमीन, सल्फोनिक एसिड, ईथर, थायो ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, ये जो भी हैं वो सब इन्हीं पर डिपेंड करेंगे, इन्हीं फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करेंगे, और इन्हीं के बेस पर ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो आई होप आपको फंक्शनल ग्रुप की कहानी समझ में आ गया। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे जुड़े होते हैं, वो आपको यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बेस पर आपने क्लासिफिकेशन समझा, जो कि IUPAC में इन्हीं सब फंक्शनल ग्रुप के बेस पर हम क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे, ठीक है। उनके जो रूल हैं, क्या है सफिक्स, क्या है प्रीफिक्स, किस तरीके से हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर लेकर चलेंगे। क्लियर है? आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम जो आपको बताने जा रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन हैं, वो हाइड्रोकार्बन को हम कैसे बताएंगे कि उसमें 1 डिग्री क्या है, 2 डिग्री क्या है, 3 डिग्री क्या है, उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। समझिएगा उसको। नाउ अब हम यहाँ पर हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन को कैसे क्लासीफाई करें, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको बहुत देखने को मिलेंगे। हम आपको जब IUPAC नेम चूँकि चल ही रहा है, उसी का ही सब पार्ट है, तो आगे आपको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हैं क्या, ज़रा समझते हैं। देखो बेटा, मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पर एक कंपाउंड लिखा हुआ है, तो इसी में ही हम यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन को हम क्लासीफाई करेंगे। तो है बहुत आसान, ध्यान समझिएगा। देखिए, ऐसा कार्बन, समझिएगा, ऐसा कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा हो, यानी कि ये कार्बन केवल इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे कार्बन को हम कहेंगे 1 डिग्री कार्बन। क्या कहेंगे इसको? 1 डिग्री कार्बन, या फिर इसे हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन। क्या कहते हैं इसको? प्राइमरी कार्बन। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि आगे हम आपको बताते हुए चलेंगे कि भाई ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री हैलाइड है। तो 1 डिग्री का मतलब क्या है,
यहाँ पे आपको अभी समझना पड़ेगा, अभी आपको जानना पड़ेगा कि 1 डिग्री का मतलब क्या है। ठीक है, ये होता है कि एक कार्बन जब एक कार्बन से जुड़ा हो और उसके साथ यानी कि 1 डिग्री के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उनको भी हम कहेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। क्या कहेंगे बेटा? 1 डिग्री हाइड्रोजन। मेरी बात समझ में आ गया? तो कहीं पर भी मैंने बोला कि 1 डिग्री अल्कोहल, तो 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब जो OH ग्रुप है, जो OH ग्रुप है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो एक कार्बन से जुड़ा है, यानी कि 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ अल्कोहल को क्या कहेंगे? 1 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। इसका मतलब ये होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा हो, ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा हो इसे हम कहेंगे 2 डिग्री कार्बन। क्या कहेंगे उसको? 2 डिग्री कार्बन। इसी को कहते हैं सेकेंडरी कार्बन। क्या कहते हैं इसको? सेकेंडरी कार्बन। और इसके साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम कहते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे ही ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा हो, ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन, देखो ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, यानी 3 कार्बन से जुड़ा हो, तो इसे हम कहेंगे 3 डिग्री कार्बन। 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, और इसे ही कहते हैं टर्सरी कार्बन। टर्सरी कार्बन, इसे ही कहते हैं टर्सरी कार्बन। जैसे मैंने कहा आपको टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, तो टर्सरी ब्यूटाइल का मतलब ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन जुड़ा हो और उसके साथ OH जुड़ा हो, तो ये हमारा हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, ब्यूटाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, तो इसका मतलब टर्सरी का मतलब वो कार्बन कितने कार्बन जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से। आप समझिएगा। और इसके साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बेटा? 3 डिग्री है, 3 डिग्री हाइड्रोजन। ऐसा कार्बन, समझिएगा, ऐसा कार्बन जो 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ऐसा कार्बन जो 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो समझदार हैं आप, वेरी गुड। क्या कहेंगे? 4 डिग्री कार्बन। क्या कहेंगे इसको? 4 डिग्री कार्बन या क्वाटर्नरी कार्बन, क्वाटर्नरी कार्बन। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो जनरल नेम होता है, जो कॉमन नेम होता है, इन्हीं सब के बेस पर ही दिया जाता है। तो IUPAC में इनको भी कभी कभी एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर कभी काफ़ी कॉम्प्लिकेट नेम है तो ऐसे 1 डिग्री 2 डिग्री को बताते हुए भी हम IUPAC नाम लिख लेते हैं। ठीक है, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो इस तरीके से हाइड्रोकार्बन में ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री, ये क्या कार्बन, मतलब कार्बन क्या होते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक कार्बन से जुड़ा हो, एक कार्बन से 1 डिग्री। अच्छा, इसमें कितने 1 डिग्री होंगे? देखो बेटा, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी हमारा 1 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन भी केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन केवल इस कार्बन के साथ ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे ये CH3 भी एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसे भी 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। ये CH3 भी, इसका कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी 1 डिग्री हो जाएगा, और इसका भी कार्बन एक कार्बन जुड़ा है, तो ये भी 1 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 डिग्री ये हो गया, 1 डिग्री ये हो गया, 1 डिग्री ये हो गया, और ये पूरा अगर देखें तो ये CH3 ही है हमारा, ये हमारा CH3 ही है, बस हाइड्रोजन को बॉन्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 डिग्री कार्बन है, और एक आपका क्या है? 2 डिग्री है, एक क्या है? 3 डिग्री है, और एक क्या है? 4 डिग्री कार्बन है। तो आपको समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया कि 1 डिग्री कब कहेंगे, 2 डिग्री कब कहेंगे, 3 डिग्री कब कहेंगे। क्लियर है? तो कभी भूलिएगा नहीं, इसका बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको। समझ लीजिए, कदम कदम पर हम बोलते फिरेंगे टर्सरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। आइए नेक्स्ट, अगला क्लासिफिकेशन क्या है? जैसे मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप है, G फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे आपके OH भी हो सकता है, यहाँ NH2 भी हो सकता है, यहाँ पे COH भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, CHO हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट सीधे जो कार्बन जुड़ा होता है उसे कहेंगे अल्फा कार्बन। क्या कहेंगे उसको? क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़ा कार्बन क्या कहलाएगा? बीटा कार्बन। बीटा कार्बन से जुड़ा कार्बन क्या कहलाएगा? हमारा गामा कार्बन। गामा कार्बन से जुड़ा कार्बन क्या कहलाएगा? डेल्टा कार्बन। और डेल्टा कार्बन से जुड़ा कार्बन क्या कहलाएगा? एप्सिलॉन कार्बन। ठीक है, अब यहीं तक ही मैक्सिमम आता है। ठीक है, यहाँ तक आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्ट देखो, यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन के बारे में बताया है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है तो उससे डायरेक्ट जुड़े हुए जो कार्बन होंगे हम उसके बेस पर हम इसको क्लासीफाई करते हैं। यानी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे होना जरूरी है, इस बात को याद रखिएगा। 1 डिग्री को अल्फा नहीं बोलेंगे, 2 डिग्री को अल्फा नहीं बोलेंगे या बीटा नहीं बोलेंगे, ये फंक्शनल ग्रुप के साथ रिलेट होते हैं। बात क्लियर है? मैंने कहा अल्कोहल के बीटा कार्बन, अल्कोहल के बीटा कार्बन, तो समझ जाइए क्या समझेंगे? ये है अल्कोहल, एक कार्बन अल्फा, तो अल्फा से जुड़ा हुआ कार्बन क्या है? बीटा कार्बन। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, मैंने कहा गामा कार्बन, यानी कि मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का गामा कार्बन। कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा हाइड्रोकार्बन सहित पूरा कंपाउंड की बात कर रहे हैं, गामा कार्बन। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ जुड़ा हुआ है तो ये अल्फा, बीटा और ये गामा, हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, ये बहुत काम की चीज़ है। बच्चे इसी में फंसते हैं। 100 में से 80 बच्चे जानते तक नहीं हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री क्या है, हवा में रहते हैं वो। आप लोग बिल्कुल हवा मत रहिए, ज़मीन पर रह के तैयारी कीजिए और मेरे साथ जुड़कर अपनी केमिस्ट्री को मजबूत करिए। आपका कल्याण होगा और औरों का भी आप कल्याण करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन का हाइड्रोकार्बन में क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। तो आज जो मैंने आपको समझाया, आज जो मैंने आपको सिखाया, आई होप आपको क्लियर हो गया है। नहीं हुआ है तो आप कमेंट करिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी हम आपको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको अच्छे से नोट डाउन करिए और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लोगों को सब्सक्राइब कराइए, बेल आइकन को प्रेस कराइए और वीडियो को जम के शेयर करिए ताकि लोगों की ज़िंदगी बन जाए इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखकर। ओके, थैंक यू।